तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बी से दिखाते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। अब सबसे पहले अपन स्ट्रेट वायर की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नीट्यूड किसके थ्रू देते हैं? जैसे स्ट्रेट वायर है, यहाँ से डिस्टेंस r है और ये करंट I लेके जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये इस एंड से जो एंगल बना रहा है और एक इस एंड से जो एंगल बना रहा है। इस एंड से जो एंगल बना रहा है वो ∅1 और इधर से जो एंगल बना रहा है वो ∅2। ठीक है। तो B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I/r साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। और सबसे पहले μ0, तो μ0 अपन ने डिस्कस किया। μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। I जो होता है वो होता है करंट, जिसकी यूनिट है एम्पियर। और R जो है ये है डिस्टेंस, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता है? R। ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट है साइन ∅। ये ∅1 होता है एंगल एट पॉइंट P बाई वन एंड, और ∅2 एंगल एट पॉइंट P बाई अदर एंड। ठीक है। तो ये ∅1 और ∅2 हो गया अपने पास। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास में आ गया तो ये तो हो गया। एक फाइनाइट वायर होता है। फाइनाइट वायर है। फाइनाइट मतलब हुज लेंथ इज फिक्स्ड, जिसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब लेते हैं अपन इसी के वो टाइप्स लेते हैं। इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर अब इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर में क्या होता है? ये पॉइंट R है, तो ये एंड जो है ना, ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वायर। ये नीचे वाला एंड भी कितना बनाएगा? एंगल 90 डिग्री। ठीक है। तो B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I/r साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4π इंटू I/r और साइन 92। सो B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I/r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपने पास में बाई इनफाइनाइट वायर। μ0/4π 2I/r। अब इसी का और केस लेते हैं। थर्ड केस हो जाएगा अपने पास में, यही वायर है और इसी पॉइंट जो इसके एंड पे है, ये डिस्टेंस R है
तो यहाँ से तो ये जो एंगल है ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री और ये वाला एंगल बना रहा है 0 डिग्री अपने पास में, ठीक है। ठीक है, तो अब इसी को देखेंगे अपन। तो ये हो गया अपने पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा साइन 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू साइन 0 0 और ये 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर। तो इस तरह से हमारे पास में 3 फॉर्मूले आ गए। तो b फर्स्ट है फाइनाइट वायर है, तो उसका हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। सेकेंड है इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर का हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर 2 आई बाई आर। थर्ड है इनफाइनाइट वायर बट एट वन एंड, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे कि अपने पास में एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपन ने एग्जांपल ले लिया, जैसे ये वायर लिया, एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की लेंथ L है, ये करंट I लेके जा रहा है इसे, और इसके सेंटर पे निकालना हमारे को, और सेंटर में मतलब इस पॉइंट पे निकालना है, करंट I लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो L, ये डिस्टेंस, ये स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो साइड है वो D ले लिया अपन ने। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे, ये वायर लिया, ये A B C और D। अब वायर ए बी लिया, इससे जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2, ठीक है। तो एक स्क्वायर का सेंटर बनाता है एंगल 45 डिग्री यहाँ पे, 45 यहाँ पे। तो फाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई बाई आर साइन 45 प्लस साइन 45। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन 45, ये 1/√2 प्लस 1/√2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2/√2, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में एक वायर ए बी के कारण। ऐसे अपन लेंगे बी सी सी डी और डी ए के कारण, तो सभी कारण यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ये डी है, करंट वही आई लेके जा रहा है, ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस R की जगह D/2 और रखेंगे इसमें, तो पुट R इज इक्वल टू D/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/D इंटू में 2/√2, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4I/√2D, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, ठीक है। ऐसे जो वायर है बी सी वो भी यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा,
CD भी वही प्रोड्यूस करेगा, DA भी वही प्रोड्यूस करेगा अपने पास, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर के स्क्वायर पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में, ये था अपने पास में 4I/√2D, तो ये था 4I/√2D मल्टीप्लाई बाय में 4, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 16I/√2D, क्योंकि 4 वायर के सेगमेंट्स हो गए अपने पास, और टेस्ला इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कराते हैं, फिर और एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू इज क्या वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। ये स्ट्रेट वायर अपने पास में, ये करंट I लेके जा रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R पॉइंट P पे निकालना है। ऊपर से एंगल बना रहा है φ1, नीचे से एंगल बना रहा है φ2, ठीक है। यदि वायर इनफाइनाइट है यही एंड बनाएगा, ये पॉइंट जो है पॉइंट P कितना एंगल बनाएगा 90, नीचे वाला भी है ना पॉइंट, क्योंकि धीरे धीरे करके ये बड़ा होता जाएगा एंगल, जैसे अब यहाँ पे है, फिर ऐसे बड़ा होते होते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 होगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90। तो क्लियर है यहाँ से, तो 90 रखेंगे तो साइन 90 प्लस माइनस 90 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, ये हो गया इनफाइनाइट वायर का। ऐसे अपन देखेंगे कि इसके एंड पे बढ़ाना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, तो ये हो जाएगा अपने पास में ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 1, मतलब ये एंड जो है, ये एंड कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे 90, पर ये एंगल तो कितना हो गया 0, तो एक ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन I/R। तो तीन एक फॉर्मूले हो गए, इनफाइनाइट वायर है तो ये इनफाइनाइट वायर 2I/R, और अपने पास में इनफाइनाइट वायर के एंड पे बनाना हो तो हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गए तीन फॉर्मूले। अब एक एग्जांपल कर लिया, अब देखते हैं डायरेक्शन, फिर इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। तो जब अपन डायरेक्शन देखेंगे तो अब डायरेक्शन देखो, अभी तक अपन मैग्नीट्यूड देख रहे थे, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल है, अब राइट हैंड थंब रूल क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट है राइट हैंड थंब रूल, ये फिंगर्स को, ये अपने पास फिंगर्स हैं, फिंगर्स और थंब को 90 डिग्री एंगल पे ले लिया, तो ये ऐसे 90 डिग्री एंगल पे ले लिया, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब एंड फिंगर्स, all four fingers are perpendicular to each other। फर्स्ट ये ऐसे ले लिया परपेंडिकुलर, थंब फिंगर्स को एक साथ और थंब ये ले लिया अपने पास। तो जो ये अपने पास में ये थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और कर्ल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे करके दिखाता हूँ मैं, जैसे मान लो ये पेन ही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स ये तो ये अपने पास ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, तो जब बनाएंगे तो ये तो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो करंट किधर जा रहा है अपने पास वेस्ट की तरफ, तो ये ऐसे रखा है इसको अंगूठे करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को, और इसको कर्ल करते हुए लाया ऐसे, जब कर्ल करेंगे तो फिंगर्स ऐसे कर्ल आएंगे अपने पास में, तो ये फिंगर्स कर्ल होगी तो ऐसे सर्कल बनते जाएंगे इसके पास ऐसे। तो ये जो है ना, ये डायरेक्शंस होगी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की, मीन्स जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर लिया,
ये ऊपर की तरफ है, करंट लेके जा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे पेन है, ये स्ट्रेट वायर है, इसको ऐसे पकड़ा और फिंगर्स को कर्ल करते हुए लाए, ऐसे घुमाते हुए लाए। तो जब घुमाते हुए लाओगे तो ये ऐसे अपने पास में यू बनेंगे, ये ऐसे कर्ल फिंग, ये बन के अपने पास ये होगी डायरेक्शन ऑफ। अब किसी पॉइंट पे निकालनी है, जैसे मान लो स्ट्रेट वायर है, ऐसे ले जा रहा है, तो ये इसको रखा इसकी डायरेक्शन में, ये ऐसे पेन है यही, इसको ऐसे रखा, तो इधर जब जाएगा फिंगर्स नीचे की तरफ जाएंगे अंदर, मतलब इनसाइड द पेज, तो इधर आएगा क्रॉस। क्रॉस होता है इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज। तो जैसे अपन देखेंगे ये पेन है, ये ऐसे गया, इसको नीचे की तरफ हिट किया है, तो नीचे जाएगा तो क्रॉस, और फिर ऐसे फिंगर्स ऊपर की तरफ आएंगी, जब फिंगर्स ऊपर इस साइड में ऊपर, तो ऊपर आएगा तो डॉट, तो इस तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज, और इधर आउटसाइड द पेज। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्रॉस तो दिखाता है इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट दिखाता है आउटसाइड द पेज। अब जैसे एक चीज और करते हैं डिस्कस इसी पे, एक डायरेक्शन पे, जैसे मान लो ये ऐसे है, ये वायर ऐसे ले जा रहा है अपने पास, तो ये ऐसे लिया और इसको ऐसे किया, तो ऊपर तो दिखा रहा है क्रॉस और नीचे दिखा रहा है डॉट। तो क्रॉस है तो ऊपर ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड, तो ये ऐसे किया, ये ऐसे, तो ये हो गया क्रॉस, और ऐसे नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ इधर हो गया डॉट। अब जैसे दो पैरेलल वायर्स हैं, ये ऊपर लेके जा रहा है करंट I1, ये भी ऊपर लेके जा रहा है I1, ये I2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो D है, इसका सेंटर का हो गया यहाँ से डिस्टेंस आधा हो गया D/2 D/2, तो यहाँ निकालना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड। तो इनफाइनाइट वायर है, तो देखो जब देखेंगे तो इधर तो अंदर की तरफ है, तो इधर अंदर है तो ये हो जाएगा डॉट में क्रॉस, किसी कारण इस वायर 1 के कारण यहाँ पे क्रॉस। ऐसे ये देखेंगे तो ऐसे इस वाले सेकंड वायर को तो नीचे की तरफ, और ऐसे नीचे से ऊपर आएगा तो इधर आ जाएगा ये डॉट, तो ये डॉट आ जाएगा, इसी पॉइंट पे डॉट आ जाएगा I2 के कारण। तो ये वायर 1, ये वायर 1, ये वायर 2, तो वायर 1 के कारण इस पॉइंट को ले लिया P, वायर 1 के कारण P पॉइंट पे, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है क्रॉस में, मीन्स इनसाइड द पेज, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, वायर 2 के कारण ये है डॉट, मीन्स आउटसाइड द पेज। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन होगी इस पॉइंट, मैग्नीट्यूड हम जानते हैं इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नीट्यूड होता है μ0/4π इंटू ये हो जाएगा 2I/R। सो B1 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, दैट इज μ0 इंटू 2I1/D/2, और B2 इज इक्वल टू μ0/4π इंटू में 2I2/D/2, तो हो जाएगा μ0/4π इंटू 4I1/D, और ये हो जाएगा अपने पास में μ0/4π इंटू में 4I2/D, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये तो है अपने पास क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज, और ये है डॉट, तो बी नेट विल बी μ0/4π इंटू में 4I1/D माइनस में μ0/4π इंटू में 4I2/D, तो μ0/4π इंटू में 4/D कॉमन ले लिया, एंड दैट इज I1 माइनस I2, ठीक है। तो ये होगा बी नेट। तो अब अपन देख रहे हैं इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि ये जो नेट रिजल्टेंट आएगा डॉट या क्रॉस है। मान लो I1 इज ग्रेटर देन I2 है, I1 बड़ा है तो ये आएगा, ये आएगा क्रॉस में, और यदि मान लो I2 इज ग्रेटर देन I1 है तो ये आएगा अपने पास में डॉट में। तो ये डिसाइड हो गया अपने पास ये डॉट है या
क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अपने पास। अब देखते हैं अपन वो स्क्वायर वाला दोबारा से, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये क्लियर हो गया अपने पास। पहले देखो, फिर बता देता हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए। ये वायर है स्ट्रेट, ये करंट I1 लेके जा रहा है, तो इधर निकालना है। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखा और यहाँ से इसको किया, तो हिट करोगे तो इधर तो आएगा क्रॉस। ऐसे इसी को लिया, दूसरे वायर इसको, तो फिर इसको फिंगर डायरेक्शन इधर, तो इधर तो क्रॉस, तो इसकी वायर की इधर तो क्रॉस, पर फिंगर्स नीचे से, जैसे मान लो ये पेन है, इधर जा रहा है, तो इधर तो क्रॉस आएगा। पर ऐसे फोल्ड होती फिंगर्स आएंगी, तो इसकी लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, डॉट, तो इसी क्या आ जाएगा, डॉट। तो क्रॉस और डॉट, ये समझ में आ गया अपने पास। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अपने पास। तो जैसे अपन ने ये किया है, ये किया था अपन ने, ये वाला फिको एग्जाम्पल, ये करंट लेके जा रहा है ऐसे, ये स्क्वायर है, तो यहाँ था ये अपने पास में, ये डिस्टेंस d है, तो ये हो जाएगा d/2, ये एंगल 45, ये भी 45, ये करंट I ले जा रहा है। तो ये ABCD, तो B ड्यू टू AB, ये हो जाएगा μ0/4π इंटू I/2I/d, और ये जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। ये किया था अपन ने, तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ इसको। तो μ0/4π इंटू 2I/d इंटू में 2/√2, तो μ0/4π इंटू में 4I/√2d, और ये हो गया BAB, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब निकालना है मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, हर एक का मैग्नीट्यूड यही होगा, मतलब वायर AB का भी, वायर BC का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA, सभी का जो है वो सेम यही रहेगा। ये ऊपर लगा रहा हूँ एरो, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन, तो अब देखो सबसे पहले वायर डायरेक्शन इसमें देख लेते हैं ऐसे, ये ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब ये पॉइंट है, इसमें निकालना है। तो देखो इधर से कारण इधर क्रॉस, तो इधर आएगा क्रॉस, इसके कारण जब इसको देखेंगे ऐसे अपन, ये हो गया, ये था AB, ये AB C और D, तो ये था क्रॉस। अब ये आ गया अपने पास में ऐसे, फिर क्रॉस, इसके कारण भी क्रॉस, फिर देखेंगे इसके कारण भी क्रॉस, और फिर इसके कारण भी इधर क्रॉस। तो मतलब सभी के कारण क्या है, क्रॉस है, इसलिए वो सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। मीन्स जो ये हमारा ये मैग्नीट्यूड है BAB, ये ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा μ0/b ड्यू टू ABCD, टोटल 4π इंटू में 4I/√2d मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज μ0/4π इंटू में 16I/√2d और क्रॉस। मतलब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो यही है अपने पास, ये वायर है एक और, ये स्ट्रेट वायर है, ये दूसरा वायर है, ये नीचे लेके आ रहा है, इनमें डिस्टेंस जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ पॉइंट पे निकालना है, 10 ले लो, 10 सेंटीमीटर, और ये करंट लेके जा रहा है 20 एम्पियर, और ये लगा रहा है 60 एम्पियर, ठीक है। और इस P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B ड्यू टू वायर 1, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है, तो वायर 1 के कारण μ0/4π इंटू में इनफाइनाइट है तो 2I/R, तो 2 इंटू में I है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई में R, और R हो जाएगा अपने पास 10 है, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻², क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर बदल लिया। तो μ0 की वैल्यू रख दी 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 4π इंटू
40/5 × 10⁻⁻², ये कैंसिल, 5 8 जा, तो होगा 8 × 10⁻⁻5, ये आ गया। और ये हो गया अपने पास में है देंगे क्रॉस में, तो ये क्रॉस में आ गया अपने पास, तो B1। अब नेक्स्ट है B2, तो B2 हो जाएगा अपने पास में μ0/4π इंटू में 2 × 60 डिवाइडेड बाय में अपने पास होगा 5 × 10⁻², तो 4π × 10⁻7/4π इंटू में 120/5 10⁻⁻, 4π से कैंसिल, 10⁻², तो 5 2 4, तो 24 × 10⁻5। अब देखो इसे कारण कैसे होगा, ये ऐसे रखा और यहाँ पे क्रॉस, तो इसे कारण भी क्रॉस, इसे कारण भी क्रॉस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो बी नेट इज इक्वल टू 8 × 10⁻5 प्लस 25 × 10⁻5, एंड दैट इज 32 × 10⁻5 टेस्ला इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास में। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो फर्स्ट तो डायग्राम, तो देखो ये ऊपर ले जा रहा है, तो ऐसे सर्कल्स बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पॉइंट है B इज ए वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude and direction। फर्स्ट, सेकंड हो गया डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड इज, बेटा इसको बंद मत कर, चालू कर जल्दी से, इसको ऑन कर। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रिक इन नेचर। कैसा, ये कॉन्सेंट्रिक इन नेचर है। ठीक है, फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड